अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है झूठ। तो जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है जिससे फ़रिश्ते जो हैं वो उससे एक मील दूर चले जाते हैं। जब वो दोबारा झूठ बोलता है तो फ़रिश्ते उससे एक मील और दूर चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार ख़राब हो गया, हमारे घर में बरकत नहीं है, ठीक है। और तो वो एक काम करें कि वो अपनी ज़िंदगी से झूठ दूर कर दें। एक इंसान एक झूठ बोलता है और फिर उसको एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलता है, तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उससे कितनी दूर चले जाते होंगे। जब आप अपने अंदर से एक झूठ को ख़त्म कर दें, सिर्फ़ एक बुराई जो कि झूठ है इसको ख़त्म कर दें, तो सोचें अल्लाह के फ़रिश्ते आपके, अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आपके कितने करीब आ जाएंगे। झूठ बोलना वैसे भी गुनाह कबीरा है। किसी का हक़ मार लेना, किसी के बारे में झूठी गवाही दे देना, हत्ता कि हंसी मजाक में किया गया झूठ भी झूठ ही होता है। और बच्चों के साथ भी इस्लाम में झूठ बोलना हराम कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या हुआ। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा कि एक दफ़ा मेरी वालदा साहिबा ने एक हाथ उठाया और मुझे कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूँगी। तो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और कहा कि क्या वाकई तुम्हारे हाथ में कुछ है? तो उन्होंने कहा जी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ में एक खजूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुमने सच बोला, अगर तो तुम्हारे हाथ में कुछ ना होता तो तुम्हारे नाम पर एक झूठ लिख दिया जाता। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हु से रवायत है, सही बुखारी की हदीस है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्या तुम्हें बता दूं कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सहाबा ने कहा बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और झूठ बोलना। तो यहाँ पे भी हमें ये बात पता चल जाती है कि गुनाह कबीरा में 3rd नंबर पे झूठ आ रहा है। फर्स्ट पे अल्लाह ताला के साथ अगर आप किसी को शरीक ठहराते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ भी गुनाह कबीरा में आता है। एक रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम एक जगह बैठे हुए थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लानत हो उस पर, लानत हो उस पर, लानत हो उस पर। ऐसा आपने 3 बार कहा। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह किस पर लानत हो? तो आपने फरमाया जो हंसी मजाक में या दूसरों को हंसाने के लिए भी झूठ बोलते हैं, उन पर अल्लाह की लानत हो। तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हम लोग कभी कभार सब जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो एक दूसरे को हंसाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि झूठ बोल देते हैं, ठीक है। किसी न किसी के ऊपर कोई बात कर देते हैं और वो झूठी होती है, तो इस्लाम ने ये भी मना किया गया है। अब लोगों को हंसाने के लिए ये नहीं कि आप लोग झूठ बोलें, सिर्फ चंद कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं, और वो भी ये नहीं कि सफ़ेद झूठ बोलें, छोटा मोटा झूठ बोला जा सकता है, वो भी किसी के फ़ायदे के लिए। और वो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर 2 मुसलमान लड़े हुए हों तो उनमें सुलह करवाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। वो भी ऐसा कि आप एक पार्टी को और दूसरी पार्टी को कहें कि भाई वो तो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो तो आपसे सुलह का इरादा रखते हैं, वो तो आपके बारे में बहुत अच्छी राय देते हैं, इस तरह की बातें करें। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, अगर किसी की बीवी ज़िद्दी हो और वो कह रही हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर वो कह रही हो कि मैंने ईद पे 15,000 की 10,000 की शॉपिंग करनी है, लेकिन उसके हस्बैंड का इतना ज़्यादा बजट ना हो, ठीक है, और इसकी वजह से बीवी ने घर में मुंह बना के रखा हुआ हो, वो घर के काम ना कर रही हो, बच्चों के साथ उसका रवैया ठीक ना हो, तो हस्बैंड जो है वो ऐसे छोटा मोटा झूठ बोल सकते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ईद पे दिला दूँगा, चाहे अब उस बेचारे की गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन वो उसको तसल्ली दे दे। तो ऐसा झूठ भी झूठ नहीं कहलाता। और तीसरा ये है कि अल्लाह की राह में जब कोई जहाद पे जाता है तो झूठ बोल देता है, तो वो भी झूठ नहीं होता, उसकी भी माफ़ी है। तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आपको हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी ताला अन्हु का तो वाक़या पता ही होगा कि उनकी वालदा ने जब उनको 40 दिनार दिए थे और उनको कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना। ये माएँ होती हैं जो बच्चों की तरबियत करती हैं, उनको सिखाती हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, आपने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, आपने पर्दा करना है, आपने अपने दिल को साफ़ रखना है,
آپ نے ایمانداری اختیار کرنی ہے، آپ نے بہتان نہیں لگانا کسی پہ، کبھی دھوکہ نہیں دینا، سچ بولنا ہے، عدل کرنا ہے، دیانتداری سے کام لینا ہے۔ تو ان کی والدہ نے جب ان کو کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ سفر پہ روانہ ہوئے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور ڈاکو کے پوچھنے پہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس 40 دینار ہیں، لیکن اس ڈاکو کو نہیں ملے، تو وہ ان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے کہا کہ آپ کے پاس 40 دینار ہیں، لیکن یہ اس ڈاکو کو تو ملے نہیں ہیں، کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری آستین میں سلے ہوئے۔ سردار نے پوچھا کہ آپ چاہتے تو یہ بات چھپا بھی لیتے اور آپ کے 40 دینار بچ بھی جاتے، لیکن آپ نے کیوں نہیں چھپایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں چھپایا کیونکہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تب سردار کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے، کہ اس کی ماں نے اس کو کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ ہم سے چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بولا۔ اور ہم اللہ کے کیسے نافرمان بندے ہیں کہ ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرے جا رہے ہیں، اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادرز، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں بولنا۔ اگر ہم اپنے ڈیلی روٹین دیکھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سے منافع کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم کسی شاپ کا دیکھ لیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دکاندار اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، صرف ایک چھوٹے موٹے فائدے کے لیے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آپ اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ کیوں خراب کرتے ہیں؟ تو سچ بولیں، اور سچ ہی بولیں، اور جھوٹ مت بولیں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔